हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं शंकर आईएएस की इन्वायरमेंट की सीरीज़, जिसमें हमारा चैप्टर 4 एक्वाटिक इकोसिस्टम चल रहा है। इसमें हम एक्वाटिक एनिमल्स, लेक इकोलॉजी, यूट्रिफिकेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स के बारे में। अब देखो, जो कोस्टल वाटर्स होता है ना, उसमें ऑलरेडी एल्गाई एंड फाइटोप्लैंक्टन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये ज़रूरी भी होते हैं क्योंकि ये होता क्या है, ये जो एल्गाई और फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये वाटर में ऑक्सीजन जनरेट करने में हेल्प करते हैं। पानी में जो ऑक्सीजन होती है उसको प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मरीन एनिमल्स ऐसे होते हैं जो इन फाइटोप्लैंक्टन्स को, इन एल्गाई को खाते हैं। मतलब बहुत सारे मरीन एनिमल्स का ये फूड भी होते हैं और उनके लिए ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए आप देखो, एल्गाई हुआ, फाइटोप्लैंक्टन्स हुए, ये जरूरी भी है पानी में होने। बट कभी कभार क्या होता है ना, कभी कभार इन्वायरमेंटल कंडीशंस ऐसी हो जाती है, इतनी फेवरेबल हो जाती है एल्गाई के लिए, फाइटोप्लैंक्टन्स के लिए, कि इनके जो सेल्स है ना, वो रैपिडली मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। एकदम से इनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाती है। जो एल्गाई है वो पानी में एकदम से बढ़ती है, जिसको बोलते हैं एल्गल ब्लूम्स। अब देखो, कुछ एल्गाई होना जरूरी भी है, फाइटोप्लैंक्टन्स होना पानी में जरूरी भी है, लेकिन कभी कभार इन्वायरमेंटल कंडीशंस ऐसी हो जाती है कि इनकी ग्रोथ एकदम से बढ़ जाती है। जब एल्गाई की ग्रोथ एकदम से बढ़ जाती है तो उसको बोलते हैं एल्गल ब्लूम्स। जैसे कि लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि पानी के अंदर क्या होता है, बहुत सारी एल्गाई जो है वो एकदम से पैदा हो जाती है। पानी के सरफेस के ऊपर आपने देखा होगा, ग्रीन प्लांट से होते हैं जो कि फ्लोट कर रहे होते हैं पानी के ऊपर, तो वो क्या है, वो एल्गल ब्लूम्स में आते हैं। तो अब इससे होता क्या है, अब ये जो एल्गल ब्लूम्स होते हैं ना, इनका कलर अलग अलग होता है, इनका कलर चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल कंडीशंस। होता क्या है, कुछ एल्गल ब्लूम्स होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, कुछ ब्राउन के होते हैं, कुछ ग्रीनिश कलर के होते हैं, तो इनका अलग अलग कलर होता है। बट जो मोस्ट कॉमन कलर होता है ना एल्गल ब्लूम्स का, वो मोस्ट कॉमन कलर होता है रेड या फिर ब्राउन। या तो रेड कलर के होते हैं या फिर ये ब्राउन कलर के होते हैं मोस्टली। वैसे तो अलग अलग कलर्स के होते हैं, इनका कलर चेंज होता रहता है, बट मोस्टली ये जो होते हैं ये रेड या ब्राउन कलर के होते हैं। इसीलिए इनको रेड टाइड्स या ब्राउन टाइड्स भी बोल दिया जाता है। मोस्टली जो एल्गल ब्लूम्स होते हैं वो हार्मफुल नहीं होते, बट कुछ इनकी जो एल्गाई की स्पीसीज होती है, एल्गल ब्लूम्स की स्पीसीज होती है, वो हार्मफुल होती है। वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, फिशेस हो गए, मरीन एनिमल्स, फिशेस, बर्ड्स, इवन के जो ह्यूमंस है वो भी अफेक्ट हो जाते हैं। अब देखो, जो एल्गल ब्लूम्स है इनको क्या बोला जाता है, इनको रेड टाइड भी बोल देते हैं। रेड टाइड या ब्राउन टाइड भी इनको बोल दिया जाता है। बट ये जो होते हैं एल्गल ब्लूम्स होते हैं, ये हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, क्योंकि जब क्या होता है, जो टॉक्सिन्स एल्गल ब्लूम्स होते हैं, टॉक्सिन्स की बात कर रहे हैं, जो टॉक्सिन एल्गल ब्लूम्स होते हैं उनको जब फिशेस खाती है तो फिशेस मर जाती है, और उन्हीं फिशेस को जब ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं तो ह्यूमंस भी बीमार पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो एल्गल ब्लूम्स हो इनको बोला जाता है हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स। हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स तो टर्म जो है सही है, लेकिन ये जो रेड टाइड इनको बोलते हैं ना, ये रेड टाइड वाली टर्म इनके लिए सही नहीं है। रेड टाइड हम बोल तो देते हैं, बट इनके लिए ये सही टर्म नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि देखो, जो फाइटोप्लैंक्टन की स्पीसीज होती है, फाइटोप्लैंक्टन्स की स्पीसीज का जो कलर है ना वो अलग अलग होता है। अब उनमें पिगमेंट भी होता है, राइट। एक तो पिगमेंट होता है, दूसरा इनका कलर अलग अलग होता है एल्गाई का। जरूरी नहीं कि रेड ब्राउन कलर ही होगा, और कलर्स भी तो होते हैं। दूसरा, कभी कभार क्या होता है कि जो ओशन का पानी हमें दिखाई देता है, या किसी लेक का, पॉन्ड का जो पानी हमें दिखाई देता है ना, तो वो पानी किसी पिगमेंट की वजह से रेड दिखाई देता है, बट एक्चुअल में वो एल्गल ब्लूम्स की वजह से दिखाई नहीं देता। तो इसलिए ये जो रेड टाइड टर्म है इनके लिए रॉन्ग टर्म है, क्योंकि उस केस में क्या होता है, अब जो हमें पिगमेंटेशन की वजह से जो वो कलर रेड दिखाई दे रहा है, तो वो पिगमेंटेशन अलग चीज है, एल्गल ब्लूम्स अलग चीज है। तो यहाँ पे फिर जो रेड टाइड टर्म है इनके लिए हम यूज कर रहे हैं, ये रॉन्ग टर्म हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं, मिसनॉमर, रॉन्ग डेजिग्नेशन है इनके लिए। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि अब देखो, एक तो ये हमेशा रेड नहीं होते, दूसरा क्या है, इनसे कोई टाइड्स वगैरह तो आते ही नहीं है, तो फिर
होता क्या है, यूजली ये सारे हार्मफुल भी नहीं होते। हाँ, कुछ स्पीसीज होती है हार्मफुल होती है, डेंजरस भी होती है, उनकी अगर लो सेल कॉन्सेंट्रेशन होगी तो वो भी हमारे लिए डेंजरस होती है। बट होता क्या है, कई बार कम स्पीसीज से भी पानी का जो कलर है वो चेंज नहीं होता। पानी के अंदर हार्मफुल डिसीजेस, हार्मफुल स्पीसीज होती है एल्गल ब्लूम्स की, बट पानी का कलर चेंज नहीं भी होता, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है। तो उस केस में जो रेड टाइड टर्म है ना इनके लिए, वो गलत साबित हो जाती है, मिसनोमर हो जाता है, रॉन्ग डेजिग्नेशन है इनके लिए। क्योंकि देखो, अब अगर देखो पानी में ये स्पीसीज है, राइट, डेंजरस स्पीसीज है, हार्मफुल स्पीसीज है, उनकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, जिसकी वजह से पानी का कलर तो चेंज ही नहीं हुआ, तो अब उसमें से हम फिशेस तो खा रहे हैं, तो वहां पे क्या है, फिर रेड टाइड टर्म क्या है, ये रॉन्ग हो जाती है। हमें क्या पता कि वहां पे एल्गल ब्लूम्स है नहीं है, हमने तो एक टर्म देख ली कि हाँ भाई वो रेड कलर दिखाई देता है, बट रेड कलर कई बार नहीं भी तो होता ना, तो इसीलिए जो रेड टाइड इनके लिए टर्म है वो रॉन्ग टर्म है। हाँ, इनकी स्पीसीज हार्मफुल होती है, इसीलिए हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स जो है इनके लिए सही टर्म है। साइंटिफिकली जो इनको टर्म दी गई है वो क्या है, वो है हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स, राइट। अब हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स के कॉजेस क्या है, ये कैसे क्रिएट होते हैं, अब एकदम से कैसे इनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाती है, एकदम से कैसे इनके सेल्स डिवाइड होकर इतने सारे हो जाते हैं। अब देखो, कभी कभार क्या होता है, कभी कभार इन्वायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल हो जाती है, न्यूट्रिएंट कॉन्सेंट्रेशन जितनी चाहिए होती है इनकी ग्रोथ के लिए वो उतनी पानी में हो जाती है, सैलिनिटी कॉन्सेंट्रेशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, तो वो सारी जो कंडीशंस होती है ना पानी की वो फेवरेबल हो जाती है, जिसकी वजह से जो इनकी पॉपुलेशन है, जो इनके सेल्स है वो रैपिडली डिवाइड होने शुरू हो जाते हैं और अल्टीमेटली एल्गल ब्लूम्स क्रिएट हो जाता है। तो बेसिकली वैसे तो इसके बहुत सारे रीजंस है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है एल्गल ब्लूम्स के वो है दो रीजंस, एक तो है न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट, दूसरा है वार्म वाटर। न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट की बात करें तो न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट में स्पेशली जब पानी में फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन जो है वो ज्यादा हो जाता है, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन। अब इन दो जो न्यूट्रिएंट है इनकी कॉन्सेंट्रेशन जब पानी में ज्यादा हो जाती है तो उससे भी एल्गल ब्लूम्स क्रिएट होते हैं, उससे इनकी जो पॉपुलेशन है एकदम से बढ़ती है, सेल्स डिवाइड होते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा जब पानी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है, पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो एल्गल ब्लूम्स के लिए फेवरेबल टेम्परेचर हो जाता है, तो जिसकी वजह से इनके जो सेल्स है वो एकदम से डिवाइड हो जाते हैं और इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है, राइट। अब देखो, ये ह्यूमंस एंड फिशेस दोनों के लिए हार्मफुल है। कैसे हार्मफुल है, अब जब किसी पानी में हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स पैदा होंगे, एल्गल ब्लूम्स पैदा होंगे, तो उससे क्या होएगा, उस पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। अब एल्गल ब्लूम से ऑक्सीजन लेवल कम कैसे होता है, अब एल्गल ब्लूम्स, ये जो एल्गल ब्लूम्स है ये जब मर जाते हैं, राइट, एल्गल ब्लूम्स जब मर जाते हैं तो मरने के बाद क्या होता है, इनकी डिकम्पोजिशन होती है। अब ये जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है, डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन यूज होती है। अब डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में जब ऑक्सीजन यूज होएगी तो उससे क्या है, जो पानी के अंदर ऑक्सीजन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। तो पानी के अंदर की ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी तो उससे क्या होगा कि पानी के अंदर जो फिशेस वगैरह है ना, वो क्या है, वो सफोकेशन से मरना शुरू हो जाएगी, फिशेस सफोकेशन से मर जाएगी। और ये जो फिशेस है, इन फिशेस की बॉडी में ये जो एल्गल ब्लूम्स थे, एल्गल ब्लूम्स के अंदर होते हैं न्यूरोटॉक्सिन्स। तो ये जो न्यूरोटॉक्सिन्स है, हेपाटोटॉक्सिन्स, न्यूरोटॉक्सिन्स या हेपाटोटॉक्सिन्स जो एल्गल ब्लूम्स से पैदा होते हैं तो वो इन फिशेस की बॉडी में एंटर करते हैं। और इन्हीं फिशेस को या मरीन एनिमल्स, शेलफिश, कितने सारे मरीन एनिमल्स होते हैं, और उन्हीं मरीन एनिमल्स को जब ह्यूमन कंज्यूम करता है तो उससे क्या है, ह्यूमन भी बीमार पड़ जाता है। तो इस तरह से ये जो एल्गल ब्लूम्स है, फिशेस के लिए तो हार्मफुल है ही है, ह्यूमन के लिए भी हार्मफुल है, तो दोनों के लिए ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हार्मफुल है ये, राइट। अब देखो, यहाँ से डिकम्पोजिशन होएगी, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, फिशेस मर जाती है, तो उससे क्या है, उससे ये जो हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स है ना, इसके जो न्यूरोटॉक्सिन्स है या हेपाटोटॉक्सिन्स है, तो ये क्या है, ये फूड वेब में एंटर करते हैं, राइट। यहाँ से ये फूड वेब में एंटर करेंगे, फूड वेब में एंटर करेंगे तो इनका जो इफेक्ट है ना वो बाकी के एनिमल्स पे भी पड़ता है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं इन्वायरमेंटल हजार्ड्स की। ये इन्वायरमेंटल हजार्ड्स कैसे हैं, अब देखो, एक ह्यूमन है, उसने फिशेस को कंज्यूम किया, ठीक है, और ये जिस फिश को खाया, जिस मरीन एनिमल को खाया, उस मरीन एनिमल, वो जो मरीन एनिमल था वो कहाँ से आया था, जहाँ पे
एल्गल ब्लूम्स थे, मतलब उनकी बॉडी में न्यूरोटॉक्सिन्स थे या हेपाटोटॉक्सिन्स थे, ठीक है। तो उस फिश को या मरीन एनिमल्स को खाया ह्यूमन ने। अब ह्यूमन क्या हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। अब ये सांस तो लेगा ही, जब ये सांस लेगा, ब्रीदिंग करेगा, तो ब्रीदिंग के प्रोसेस के थ्रू क्या होएगा, इसके ये जो हार्मफुल टॉक्सिन्स है ना, ये कहाँ जाएंगे, ये इन्वायरमेंट में एंटर करेंगे। तो इससे क्या है, इससे इन्वायरमेंट भी पोल्यूट होता है, राइट। अब ये एक्सपोज कैसे होते हैं हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स। अब कोई जगह है, कोई कोस्टल एरिया है जहाँ पे बहुत सारे हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स है, कोई बीच का एरिया है वहाँ पे हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स है, तो वहाँ पे लोग अक्सर कर जाते हैं, वहाँ पे लोग जाते हैं, सांस लेते हैं। तो ये जो हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स होते हैं ना, ये आसपास के इन्वायरमेंट को भी गंदा कर देते हैं। उस आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है ना, जहाँ पे हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स ग्रो करते हैं, एल्गल ब्लूम्स, तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है, उस इन्वायरमेंट में भी टॉक्सिन्स होते हैं। तो उसी इन्वायरमेंट में जो बाकी के लोग सांस लेते हैं, तो वो सांस के थ्रू, ब्रीदिंग के थ्रू ये जो टॉक्सिन्स है वो उनकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, चाहे वो ह्यूमंस हो या फिर बाकी के एनिमल्स हो, तो उनकी बॉडी में एंटर कर जाएंगे। तो ये फिर जो बाकी के एनिमल्स है, इन्वायरमेंट है, उनके लिए यहाँ पे फिर ये क्या है, ये हार्मफुल हो जाते हैं, राइट। अब इसका इफेक्ट किस पे पड़ता है, इसका इफेक्ट टूरिज्म इंडस्ट्री पे भी पड़ता है, टूरिज्म इंडस्ट्री पे पड़ता है और फिशिंग इंडस्ट्री पे, ठीक है। फिशिंग इंडस्ट्री की बात कर लो या फिर टूरिज्म इंडस्ट्री की बात कर लो, तो दोनों पे इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि देखो यहाँ पे हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स होंगे, वहां पे टूरिस्ट जाना अपने आप कम कर देंगे, ठीक है। फिशिंग इंडस्ट्री कैसे इफेक्ट होएगी, हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स होंगे, फिशेस मरनी शुरू हो जाएगी, तो अल्टीमेटली जो फिशिंग इंडस्ट्री है वो भी एडवर्सली अफेक्ट होएगी। तो अब बात आती है कि क्या सी फूड खाना सेफ है या नहीं है। तो यस, ऑफ कोर्स सी फूड आप खा सकते हो, सी फूड खाना सेफ है। बस ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि जो आप सी फूड खा रहे हो ना, जो फिश खा रहे हो, कि वो फिश आई कहाँ से है। ऐसे ना हो कि वो फिश किसी ऐसी जगह से आई है जहाँ पे हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स बहुत ज्यादा है, यहाँ पे एल्गल ब्लूम्स है, अगर वो फिश वहां से आई है तो वो टॉक्सिन होंगे उस फिश के अंदर, तो वो टॉक्सिक रहेगी आपके लिए। हाँ, अगर कोई फिश उस जगह से आई जहाँ पे एल्गल ब्लूम्स इतने है ही नहीं, तो वो फिश तो सेफ है, वो तो आप खा सकते हो, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं है, राइट। अब बात आती है क्लाइमेट चेंज की। क्लाइमेट चेंज कैसे अफेक्ट करता है एल्गल ब्लूम्स को। अब देखो, क्लाइमेट चेंज होता है, जब क्लाइमेट चेंज होता है तो जो टेम्परेचर है वो भी चेंज होएगा, टेम्परेचर थोड़ा बहुत इंक्रीज होएगा। तो कई बार क्या होता है, एक ऐसी फेवरेबल कंडीशंस बन जाती है जहाँ पे एल्गल ब्लूम्स की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाती है, इनके जो सेल्स है वो डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए कई बार क्या होता है, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से भी जो एल्गल ब्लूम्स है, इनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाती है, हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स पैदा होते हैं, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वेटलैंड इकोसिस्टम। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।